संजीदा अभिनय और डायलॉग्स के करीब 4 दशक तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता राजकुमार मनाली में बिना विंग घुमा करते थे। दोस्तों, लोग यह तो जानते ही थे कि उनके बाल नहीं थे और वे हमेशा विग लगाते थे, लेकिन मनाली में बिना विग घूमने के पीछे भी रोचक किस्सा है। बताते हैं कि एक बार राजकुमार छुट्टियां बिताने मनाली गए थे। वे यहां घूमना चाह रहे थे, प्रशंसकों से बचने के लिए विंग उतार कर वह घूमने निकल गए। बाहर उन्हें किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। इसके बाद मनाली आने पर हर बार वे यहां बिना विंग ही घूमते थे। पहाड़ों में सुकून के पल बिताने के लिए उन्होंने मर्यादा फिल्म की शूटिंग के दौरान मनाली के प्रसिद्ध हिंडिबा मंदिर के समीप लॉग हॉट में ज़मीन खरीद और आशियाना बना लिया। वे कहते थे कि यहाँ की हवा में अजीब सा खुशबू है जो मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, गर्मियों में अक्सर यहाँ आने वाले राजकुमार की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। 3 जुलाई 1996 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ। लेकिन बाद में उनके बेटे पुरू राजकुमार उनकी राख को मनाली लाए और उसे यहाँ समाधि का रूप में दे दिया। दोस्तों, साहित्यकार सैनी अशेष ने कहा कि उनकी समाधि आज सैलानियों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। शूटिंग को पहुंचे अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान के अलावा कई हस्तियां इस समाधि में शीश नवा चुकी है। क्रिस और विराजार फिल्म की शूटिंग में कोऑर्डिनेटर रहे अनिल कौस्था का कहना है कि राजकुमार का परिवार अब भी मनाली में आता है। घर के रख रखाव के लिए उन्होंने केयरटेकर रखा है। दोस्तों, उन दिनों मनाली में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। बच्चों से लगाव के चलते राजकुमार ने उनके दोस्त स्थानीय निवासी नरांतक को यहाँ स्कूल खोलने की सलाह दी। शशांक स्कूल के संचालक नरांतक का कहना है कि उनके कहने पर ही यहाँ स्कूल खोला गया। वादे के मुताबिक स्कूल के उद्घाटन के लिए वे खुद तो आए ही, साथ ही रामानंद सागर को भी लाए थे। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में बतौर सब इंस्पेक्टर के तैनात में थे। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता की नज़र राजकुमार पर पड़ी। वे उनके बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने ही राजकुमार को फिल्मों की ओर प्रेरित किया। इसके बाद राजकुमार ने पुलिस की नौकरी छोड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और खूब शोहरत कमाई। दोस्तों, सुपरस्टार राजकुमार की वाकया एक और भी है जो आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, अपनी दमदार अदाकारी और शानदार डायलॉग डिलीवरी के साथ लाखों दिलों पर राज किया था। उनका स्टाइल आज भी लोग कॉपी करते हैं। राजकुमार ने साल 1952 में फिल्म रंगीली से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनसे जुड़ी कई किस्से मशहूर है। राजकुमार के लिए कहा जाता था कि वो अपने मन के राजा थे। वही उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल एक बार वहीदा रहमान और साधना ने उन्हें डिनर पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ खाने को हाथ भी नहीं लगाया। सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार के बारे में बात करते हुए कहा था कि फिल्म में उल्फत की नई मंजिलें की शूटिंग के वक्त साधना और वहीदा रहमान ने राजकुमार को अपने घर डिनर पर बुलाया था। वो वहीदा के घर आए, मगर वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वहाँ डाइनिंग टेबल पूरी तरह तैयार था। वहीदा और साधना वहाँ थे। डिनर शुरू हो चुका था, लेकिन जब साधना ने राजकुमार से खाने के लिए कहा तो राजकुमार ने पहले खाने से मना कर दिया और कहने लगे, आप लोग खाइए। सलीम खान ने आगे कहा कि वहीदा और साधना ने फिर से वहां उन्हें खाने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने फिर इनकार कर दिया। ऐसे में साधना और वहीदा रहमान ने उनसे कहा, खाना तो आप खाते ही होंगे ना। दोनों एक्टर्स की ये बात सुनकर राजकुमार ने अपने स्टाइल में कहा, जानी, खाना तो हम खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी और कुछ भी खा लें। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।